नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है। रेल फाउंडेशन बैच रीजनिंग में चल रहा है एनालॉजी पार्ट 5 बिल्कुल आराम से तसल्ली पूर्वक हर चैप्टर को बेहतर तरीके से करना है। ठीक है, हर चैप्टर को बिल्कुल शानदार तरीके से करके चलना है। ठीक है, चलो तो इसलिए 5 क्लास लग रही है एनालॉजी में, वरना तो 2 क्लास में खत्म हो जाता। ठीक है, वरना 2 क्लास में खत्म हो जाता। 5 क्लास इसलिए हैं ताकि पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार भैया, नमस्कार, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है भैया। साउंड प्रॉब्लम देखना भाई, साउंड प्रॉब्लम है क्या? वॉइस क्लियर आ रही है दोस्तों? एक बार बताना। आओ, थोड़ी बहुत खराब आ रही होगी तो वो मेरा ही गला खराब है। एक तो एक खांसी बहुत ज्यादा हो रही है ना, ऊपर से सर्दी जुकाम, तो भैया थोड़ी बहुत मेरे गले को ही, है ना, थोड़ी सी दिक्कत मेरे गले में ही है। चलो, बाकी और इसमें कोई खराबी होगी तो मैं इसको सही करा देता हूं। ओके है ना? चलो ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो करते हैं शुरुआत, करते हैं शुरुआत। चलो जी, एनालॉजी चल रहा था, पार्ट 5 है, ये वाली टाइप हमारी चल रही थी क्योंकि ये एएलपी वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी गई थी। जो 2024 में हुआ था सीबीटी 1, वहां अच्छी खासी पूछी गई थी। अब इस क्वेश्चन को मैंने बताया था कि बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहां से उठा के रखोगे, 898 को यहां पर रखोगे और 649 को यहां रखोगे। दोनों तरफ का लॉजिक एक जैसा हो जाना चाहिए। दोनों तरफ का लॉजिक अगर एक जैसा है तो सवाल सही है, वरना गलत है। मैं 98 से इधर चलूंगा तो बड़ा वाला ये 18 में से 9 गया तो 9, और 14 में से 9 घटाऊंगा तो 5, यूनिट डिजिट के तहत गलत हो गया। तो दोनों का डिफरेंस सेम नहीं बन पाया। कभी कभी 2-3 लॉजिक लग जाते हैं क्वेश्चन पर, तो हर तरीके का लॉजिक देखना पड़ेगा। 718 रखा इधर, 15 में से 9 गया 6, 14 में से 8 गए 6, चांसेस बन सकते हैं। 15 में से 9 गया 6 और 11 में से 7 गया तो 4 और 7 में से 6 गया तो 1। अब हमने देखा कि यहां से यहां जाने पर माइनस का 146 हो रहा है। क्या इधर हो रहा है या नहीं हो रहा, चेक कर लो। 14 में से 8 गया 6 और 5 में से 1 घटाया 4, 8 में से 7 घटाया 1, माइनस का 146। तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा परफेक्टली राइट है, क्योंकि सेकंड वाले पर बोथ साइड इक्वल हो गई, बोथ साइड इक्वल हो गई। क्लियर हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, आगे बढ़ जाओ भैया। अब ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखो फटाफट से कौन सा वाला विकल्प आपका सही होगा। मैं 164 को रख रहा हूं, ऐसे ही सोचो। 14 में से 8 घटाए 6 और 6 में से 2 घटाया 4 नहीं बनेगा। 14 में से 8 घटाया 6, 6 में से 4 घटाया 2 नहीं बनेगा। 16 में से 8 गया 8 और इधर 16 में से 8 गया 8। यहां बात बन सकती है थोड़ी सी सी वाले पर, ऐसे देख लेते हैं। यहां घटाऊंगा तो 28 का ही अंतर आ रहा है, यहां घटाऊंगा तो यहां कहां आ रहा है 28 का, 86 पर कहां आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा, सॉरी गलत। 168 पर घटाओगे, 8 में से 8 गया 0 और 16 में से 8 गया, यूनिट डिजिट के डिफरेंस से तो बन ही नहीं रहा, डिफरेंस से नहीं हो रहा, डिफरेंस से नहीं हो रहा। सारथी प्लस योद्धा भैया 320 के समथिंग में अगर आपको मिलेगी, 320 में, और अगर आप ऑफलाइन देखते हैं तो शायद थोड़ी बहुत सस्ती भी आपको मिल सकती है। ठीक है, ऑफलाइन मार्केट में भी सस्ती मिल सकती है, ऑनलाइन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी देखोगे हो सकता है थोड़ी बहुत सस्ती मिले, लेकिन फिलहाल में जो रेट है वो 320 है। ठीक है,
ऑफलाइन में सस्ती इसलिए हो जाती है कि वो डिलीवरी चार्ज नहीं लगता। अब इसमें जो है 320 रुपए में 100 रुपए तो मिनिमम डिलीवरी चार्ज वाला ले जाता है ना। 100 नहीं तो कम से कम 80 रुपए 70 रुपए तो वो लेता ही है। चलो 164 को मैं फर्स्ट वाले को रख रहा हूं, 164 को इधर 92 रखता हूं तो क्या बात बनेगी, 1 और 6 7, 7 और 4 11, डिजिट सम बना 11, 1 और 2 3 और 8 11, डिजिट सम बना 11, 6 4 10 और 1 11, 9 और 2 11, डिजिट सम 11। डिजिट सम पर कॉन्सेप्ट लग गया। सबका जो डिजिट सम है अंकों का योग वो कितना आ रहा है भैया, 11 आ रहा है। बन गई बात ऑप्शन नंबर फर्स्ट से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। डिफरेंस वाला लॉजिक नहीं लगा, डिफरेंस वाला नहीं लगा, डिजिट सम वाला लग गया। तो अलग लॉजिक लग सकता है कैसा भी, ठीक है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। राहुल कुमार बुक में है क्वेश्चन, योद्धा वाली बुक में इस टाइप के क्वेश्चन है ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भैया पहचानो ये क्या कह रहा है। x अनुपात 243, मान लो मैं 27 को यहां रखता हूं, है ना, और इधर 156 को रखता हूं, तो कुछ बात बनेगी। 17 निम्मा 153 प्लस के 3 बन रहा है, क्या इधर बन रहा है 27 निम्मा, तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। 9 सत्ते 63 हासिल गया, 6 9 दूनी 18 और 6 24, ये तो डायरेक्ट ही आ गया 243, है ना। और 3 और जोड़ूंगा तो 246 होना चाहिए था, फिर तो गड़बड़ हो गई। तो 27 से तो बात नहीं बनी फर्स्ट वाले से। सेकंड वाला 31 रखूंगा, इधर 169 रखूंगा। 17 अट्ठे 136, 17 निम्मा 153, 17 धाम 170 माइनस का 1, 31 धाम करूंगा 310 माइनस 1, यहां पर भी गड़बड़ हो गई, यहां भी गलत, यहां भी गलत। अभी हटाते चलो। 34 को रख रहा हूं 34 और इधर रख रहा हूं 148, 17 अट्ठे 136, 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153 माइनस के 5, 34 निम्मा करूंगा 9 चौके 36, 3 9 27 और 3 30, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये भी गलत, इससे भी बात नहीं बनी। लास्ट वाला इधर 25 रख दो और इधर भैया 171 रख दो, बात बनेगी। 17 धाम 170, 25 धाम नहीं बना, फिर 17 निम्मा 153, कितने जोड़ने पड़े 153 में 18, 25 निम्मा 225, 225 में 18 जोड़ूंगा, बात बनेगी क्या। ए होगा 9 का मल्टीपल, ए होगा 9 का मल्टीपल। अच्छा ए को फिर ये कहा 9 का मल्टीपल, 6 5 11 1 12 आ रहा है तो, और उधर वो भी 9 का मल्टीपल नहीं है 17, तो इसमें क्या दिक्कत है। 25 निम्मा 225, 225 में 18 जोड़ूंगा तो 243, 17 निम्मा 153 प्लस के 18 171। आप कहोगे दोनों तरफ एक जैसा लॉजिक बना, लास्ट वाले पर जाकर, लास्ट वाले पर जाकर ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ वाला। सर डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, जितने घंटे आप मैक्सिमम निकाल सको, कोई फिक्स टाइम नहीं है, जितने आप निकाल सको, बढ़िया तरीके से, ईमानदारी वाले, बढ़िया वाले। ऐसा नहीं है भाई किताब लेके बैठे हो और ध्यान उधर क्या चल रहा है भाई, है कॉपी किताब सामने रखे हैं, मम्मी पापा को लग रहा है कि हम कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं और थोड़ी देर में फोन उठा लिया, रील चल रही है, ऐसे रील चल रही है, फिर क्या फायदा। टाइम फोन वोन साइड में, फिर बिल्कुल पढ़ने बैठ रहे हो तो केवल पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। फिर चाहे आप दिन के 5 से 6 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, फिर वो भी काफी है, अगर आप ईमानदारी से उनको यूटिलाइज करके पढ़ते हो तो बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। और एग्जाम टाइम पर थोड़ा सा दुगना कर दिया जाता है टाइम, आप 10 घंटे निकालो, फिर 12 घंटे निकालो, 15 घंटे निकालो, ठीक है ना। अभी से रेगुलरिटी के साथ पढ़ते रहो। चलो आंसर बताओ अगले क्वेश्चन का।
x अनुपात 68.4, 22 अनुपात क्या? मान लो मैं 14 को रख रहा हूं इधर और इधर रख रहा हूं 68.8 को, कुछ बात बन रही है क्या? 14 पंजे 70 माइनस के 1.6, 22 पंजे 110 नहीं बनेगी बात, हटा दो, पहले ऑप्शन से नहीं बनी बात। 20 को रखूंगा और इधर 74.8 को रखूंगा, 20 तिया 60 और 22 तिया 66, 20 तिया 60 में 8.4 जोड़ दिया, 22 तिया 66 में 8.4 जोड़ूंगा तब भी नहीं बनेगा क्योंकि 0.4 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, इधर 0.4 आना चाहिए था, ये भी गलत। 16 को रखूंगा इधर 70.4 को रखूंगा तो 16 चौका 64, 16 चौका 64 और प्लस के 4.4 जुड़ रहे हैं, 22 चौके 88 ज्यादा हो गया, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। 18 को रखकर देखेंगे, 18 और इधर 83.6, 18 तिया 54, 22 तिया 66, 18 तिया 54 और 14.4, 22 तिया 66, यहां भी बात नहीं बन रही, क्या हो सकता है फिर? पॉइंट की मल्टीप्लाई तो नहीं है, एक बार चेक करना भैया। 14 से 14 28, 14 ती 42, 14 चौका 56, 14 चौका 56 और पूरा पूरा 14 चौका 56, 18 से कटेगा क्या? 18 एक कम 18, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 अट्ठे 144, ये 18 से ही कटेगा, 18 से ही कटेगा, 18 तिया 54 और 14 बचा और 18 अट्ठे 144। इधर देखना गुणा 3.8 की करके देखना क्या यही आ रहा है वास्तव में। 22 अट्ठे 176 हासिल गया है ना, 17, 22 तिया 66 और 17 हो जाएंगे भैया 83, बिल्कुल बन गया। 3.8 की मल्टीप्लाई है, 3.8 की मल्टीप्लाई है ना, 3.8 3.8 की गुणा है दोनों तरफ। अगर मैं देखूं तो ना पहले में बना, ना दूसरे में, ना तीसरे में, लास्ट वाले में भी नहीं बन रहा था अगर मैं देख रहा था, लेकिन डायरेक्ट अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो दिख गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई से हो गया। शॉर्ट ट्रिक नहीं है कुछ भी, लॉजिकल क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर जो शॉर्ट ट्रिक आपसे कह रहा है कि इसकी शॉर्ट ट्रिक है तो वो आपका पागल बना रहा है। लॉजिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज हुआ, नंबर एनालॉजी हुआ, नंबर क्लासिफिकेशन हुआ, सिमिलर सेट हुआ, मिसिंग नंबर हुआ, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिन पर लॉजिक लगते हैं अलग अलग तरीके के, कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। प्रैक्टिस पर ही चीजें सुधरेंगी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की तो ये लॉजिक अपने आप माइंड में घूमने लग जाएंगे एक साथ, ठीक है। ठीक है, चलो लक्ष्मी नामदेव, ठीक है बेटा, इतनी मेहनत करोगे हो जाएगा। 10 घंटे आप रेगुलर पढ़ोगे, 6 महीने तक सिलेक्शन ले लोगे ये, लेकिन वो 10 घंटे जो है ना ईमानदारी वाले होने चाहिए, उनमें बेईमानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, सीरियसनेस पूरी। क्लियर है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट रखो भैया, 32 को रखोगे इधर 70 को रखोगे, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, रेशियो वाला बन गया, 12 पंजे 60, 12 से ये क्या है, ये तो 4 बार कट ही नहीं रहा, 15 चौका 60 कट गया, 15 चौका 60, 15 5 75 होना चाहिए, तो 75 वाला ये रहा, ये रहा, इसको अप्लाई कर दो लास्ट वाले को, 32 और 75, वहीं से पता चल गया क्या है। 8 से काटूंगा भैया, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, 15 चौके 60 और 15 5 75, तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है, 3275 वाला, 3275 वाला बिल्कुल सही है। बुक से प्रैक्टिस करने में एक क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, रिवीजन करो चीजों का बार बार। विनय सुरेश, हाँ बेटा तुम्हारी क्या समस्या है? क्या समस्या है? उसका जेन्युइन कमेंट था इसलिए तुम कह रहे हो तुम लड़कियों का कमेंट पढ़ते हो। अब ये मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, गौतम का पढ़ रहा हूँ। ये गौतम कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का गुणा 3 + 8.4 हो रहा है, ऑप्शन 4 है ना। कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है। इसमें क्या दिक्कत हुई मैंने जो बताया, ये कोई बुरा लगा क्या? 4 में बी सही है। कहां से बी सही है बताओ? आप यहां 20 रख रहे हो और यहां आप 74.8 रख रहे हो। कैसे बन रहा है? 20 तिया 60, 20 तिया 60 और 20 चौके 80 और 20 दूनी 40, 22 तिया 66 है ना। 14 में से 6 गए तो 8 और 22 चौके 88 आया डायरेक्ट। फिर तो गलत हो गया। उधर तो 3.42 है, इधर 3.4 ही रह गया, 3.4 है ना। तो गलत है, गलत है, वो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। नेक्स्ट, चलो खत्म करो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूं। पहचानो, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। 523, 523 मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है कि 8 के पास है, 8 की पावर 3, 512। 512 में कितने जुड़ रहे हैं? 11 जुड़ रहे हैं ना शायद। अब 11 को रखूंगा यहां पर तो 11 में से 3 घटाने पड़े, तो ऐसे ही 9 में से 3 घटाने पड़ेंगे। फिर तो 9 में से 3 घटाऊंगा तो 6 और 6 की पावर 3 करूंगा 216 और 216 में कितना? 9 जोड़ दो। लो भैया बन गई बात, 9 जोड़ दो, 216 और 9 225 होते हैं। अब कहोगे ये कैसा लॉजिक लगा दिया जी? अब सुनो जरा, इसी चीज को यहां रख दूं, 11:523 समानुपात है ना। और यहां था 9, 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये सवाल मान लो ऐसे होता तो आप इसको फटाफट से कर लेते। कैसे कर लेते? गुरुजी ये 8 के पास है, 8 के पास कैसे है? 11 में से 3 घटाया, उसका क्यूब कर दिया, 11 में से 3 घटाया 8, 8 का क्यूब होता है 8 8 64 8 512, 512 में 11 ही जोड़ दिया जिसका हम क्यूब जिसमें से घटा रहे थे नंबर। तो लॉजिक क्या बना? नंबर माइनस का 3 उसका होल क्यूब प्लस नंबर है ना। मैं यहां भी इसी रूल को फॉलो करूंगा, नंबर में से 3 घटाऊंगा और उसका क्यूब करके नंबर को ही जोड़ दूंगा। 9 में से 3 गया 6, 6 की पावर 3 216 होता है, 216 में 9 जोड़ोगे तो 225 बनकर आ जाएगा, 225। और वही 225 यहां लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर। 20 या 60 + 8.4। मैं क्या बताऊं तुमको, क्या बताऊं? आप कह रहे हो बी ऑप्शन, देखना भाई जरा, भाई कम से कम इतना तो खुद भी कर लेते। कैलकुलेशन भी गलत कर रहे हो और फिर भी ये कह रहे हो कि ये सही होगा। मतलब कहां जाती है तुम्हारी बुद्धि? 20 से जा रहे हो, 20 या 60 प्लस के 8.4, ठीक है। 22 या 66 प्लस के 8.4 करना भैया। 22 या 66 हो जाएंगे, 66 में जब 8.4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 66 और 8 होते हैं 74.4 और मूर्खो यहां पर लिखा हुआ है 74.8। कैसे सही हो जाएगा? कैसे सही हो जाएगा? मतलब करने से पहले ये देख लिया करो कि क्या आप कैलकुलेशन सही कर रहे हो या नहीं कर रहे।
676 होता है 26 की पावर 2। पावर के पास है कहीं। 21 में 5 जोड़ा 26, 17 में 5 जोड़ूंगा 22 का नहीं है, गलत। 28 में से 2 घटाए 26, 17 में से 2 घटाऊंगा तो 15, ये भी गलत। 22 में 4 जोड़े 26, 17 में 4 जोड़े 21, ये भी गलत। 25 में 1 जोड़ा 26, 17 में 1 जोड़ूंगा 18, ये बन जाएगा लास्ट वाला। यहां 25 रख दो और 25 में 1 जोड़कर स्क्वायर कर दिया, 17 में 1 जोड़कर स्क्वायर करूंगा, यानी कि 18 की पावर 2 कितना होता है, 324 होता है जी। लास्ट वाले पर जाकर बात बन गई। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अगर यहां 25 रखूं और यहां पर 324 रखूं तो दोनों तरफ का लॉजिक एक जैसा हो जाता है। ठीक है, चलो मैंने आपसे बोला था कि भैया लेटर एनालॉजी के मैं क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराऊंगा आपको, फिर भी मैं कुछ बता देता हूं, है ना, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग ही है। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस चीज को समझो। वो कह रहा है CYBS, CYBS GWFQ से किसी प्रकार संबंधित है, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए SQR के किससे संबंधित होगा, SQR के किससे संबंधित होगा। ये कोडिंग डिकोडिंग ही है, ये कोई और अलग कुछ नहीं है भैया। 3 से 7 पर चलोगे प्लस के 4, 25 से 23 पर चलोगे माइनस के 2, 2 से 6 पर चलोगे प्लस के 4, 19 से 17 पर चलोगे माइनस के 2। ये लॉजिक लग रहा है, जो कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ा था वही है बिल्कुल। तो आप 19 में 4 जोड़ोगे, 19 में 4 जोड़ोगे 23 पर W आएगा, पहले तो प्लस 4 करना है तो W आ गया, फिर माइनस का 2 करना है, माइनस 2 कर दो जी। 17 में से 2 गया, 15 पर क्या आएगा, O आएगा, फिर प्लस 4 कर दो जी, प्लस 4 कर दोगे, 18 4 22 पर V आएगा, फिर माइनस का 4, माइनस का 2 करना है, 11 में से 2 गया 9, 9 पर आएगा I, WOVI, WOVI। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का ही बेटा है, बच्चा है। लेटर एनालॉजी जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का बच्चा है, कोडिंग डिकोडिंग का बच्चा है, बच्चा। ठीक है, जो कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने पढ़ ली अच्छे से तो ये तो उसका बच्चा ही है। जोड़ना घटाना वॉवेल कॉन्सोनेंट, यहां भी बिल्कुल वही चीज मिलने वाली है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। पहचानो भैया, पहचानो। ढूंढो क्या लॉजिक लग रहा है। I 9 पर 9 प्लस के 3 12, मैंने देखा I 9 पर 9 प्लस के 3 12 हो रहे हैं, फिर 12 प्लस के 3 15 हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले पर 6 3 9, 9 3 12, ठीक है। सेकंड वाले पर देख लो, फर्स्ट वाले पर तो +3 चल रहा है, +3। सेकंड वाले पर 5 और 3 8, और 8 से 17 पर ज्यादा हो रहा है, 2 और 3 5। ओ भैया, फर्स्ट वाले पर तो +3 और +3 चल रहा है, फर्स्ट वाले पर तो। सेकंड वाले पर क्या चल रहा है, सेकंड वाले पर चल रहा था पहले तो +3 था, और 8 से जब 17 पर जाऊंगा ना, 8 प्लस के 9 17 है, और 5 से जब 14 पर जाऊंगा तो यहां भी प्लस का 9 है। ये क्वेश्चन का लॉजिक है, ये क्वेश्चन का लॉजिक हो गया भैया। ढूंढो कौन से ऑप्शन में बनेगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही पैटर्न। 13 2 15 गलत, 12 3 15 3 18 सही, 13 2 15 वाला गलत, 12 3 15 3 18, तो 2 ऑप्शन तो हो गए गलत। ठीक है, ये सही है और ये सही है। आ जाओ, 8 3 11, 11 में 9 जोड़ूंगा तो 20, बात बन गई। 8 माइनस के 2 हो रहे हैं तो ये गलत माइनस वाला, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी राइट है जी। ऑप्शन नंबर बी राइट है, तो बी वाला हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट, ये कोडिंग डिकोडिंग ही है बिल्कुल,
जोड़ना घटाना वही चीज मिलेंगी। इन दोनों पर जो लॉजिक लग रहा होगा ऐसा ही किसी ऑप्शन में लग रहा होगा, सेम टू सेम। 3 2 5, 3 2 5 यानी कि +2, 5 और 2 7 देखो। अब दूसरे पर आ जाओ, 21 में से 4 घटाया 17, 25 में से 4 घटाया 21, ठीक है। लास्ट वाले पर आ जाओ, 19 3 22, 1 और 2 3, ओए होए, हाँ ऐसा है कुछ। 3 2 5, 5 2 7, 21 माइनस के 2, 21 माइनस के 4 17, 25 में से 4 गया 21, और 19 प्लस के 3 22, और 1 में 3 जोड़ेंगे, 4 पर डी होना चाहिए था। ऑप्शन चेक करना भाई, पहले 2 को चेक कर लो पहले, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक होगी। 9 में 2 घटाया 7 गलत हो जाएगा क्योंकि जुड़ रहा है उधर। तो 1 में 2 जोड़ा 3, 16 में 2 जोड़ा 18, 22 में 2 जोड़े 24, ठीक है। दूसरे वाले में -4 देखना, 22 में से 4 गया 18, और 3 में से 4 घटाऊंगा तो जी नहीं आएगा, गलत। 9 में से 4 घटाऊंगा तो 5 आएगा, सही है। अब ये 9 में से 2 घटाया 7, 11 में 2 जोड़े 13। अब तो या तो प्लस है या माइनस है, बस ये चेक कर लेना। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर यू होना चाहिए था, इसको यू कर लेना भाई। ये क्या करोगे आप, यू करोगे, यू, वी नहीं यू। इसको दूसरे पेन से कर देता हूं पहले सही। यहां पर रहेगा आपका u, तभी लॉजिक बनेगा क्यों। +4 +2 -4, और 19 में 2 जोड़े तो 21 +2 वाला, क्योंकि यहां भी +2 ही बन रहा है। देखो 1 में 2 जोड़ा तो 3, 1 में 2 जोड़ा 3, पहले वाले में +2 है, फिर -4 है, फिर प्लस का 2 है। तो ये एक ऑप्शन में मिलेगा आपको, एक ऑप्शन में। 1 में 2 जोड़ा 3, 22 में से 4 घटाया 18, 9 में से 2 घटाए 7, 2 घटाने वाला नहीं चलेगा, जोड़ने वाला चल जाएगा। 22 और 2 24, प्लस का 2, 9 में से 4 घटाए तो 5, और 11 में 2 जोड़े तो 13, +2 वाला चलेगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 यहां पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही जवाब होगा भैया। ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट। क्लियर है, बस ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कर सकते हो आप। किसी को कोई दिक्कत लगे, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है 2025 में, ताजा ताजा क्वेश्चन है ना, तो ये सब ऐसे ही हैं। आप देखोगे एच से जेड पर जाओगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस सा नजर आएगा, है ना, बहुत ज्यादा। तो लास्ट से चले जाओ, 5 में से 2 घटाया 3, 9 में से कितने 8 घटाए तो 1, 11 से 23 पर चलूंगा, 11 या 26 और 11 मान सकते हो इसको, 37 से अगर 23 पर चलना है 6, 14 माइनस, ऐसे भी कर सकते हो। इधर भी ऐसा ही है क्या, बी से माइनस का 2 किया तो जेड, और 26 और 6 32, 32 में से 8 घटाए तो 24, और 26 और 8 34, 34 में से 14 घटाया तो 20, ऐसे ही तो आ रहा है। -2 -8 माइनस का 14, -2 -8 -14 यूज कर लो, कहां पर बन रहा है। 13 में से 3 घट रहे हैं, गलत। 11 में से 1 घट रहा है, गलत। 11 का 11 आ रहा है, गलत। 10 में से 2 घटाया तो 8, 14 में से 6 घटाया तो भैया 14 में, सॉरी 8, 6 नहीं, 14 में से 8 घटाया तो 6, और 16 में से 14 घटाया तो 2। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। इन क्वेश्चनों में से सबसे ज्यादा कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कभी ये वाली टाइप आ जाती है, कभी इससे पिछली वाली आ जाती है। भाई आप लोग फिर वही बात करते हो कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आता है। अब मैं थोड़ी ना पेपर बना रहा, पीवाईक्यू में हर बार की अलग चीजें बदलती है, चैप्टर नहीं बदलते, चैप्टर्स में जो टाइप है वो बदलती रहती है। कभी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, कभी सेकंड टाइप के, आते सब हैं,
किसी की शिफ्ट में ये आ जाएगा, किसी की शिफ्ट में इससे पहले वाला आ जाएगा। इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं, ये फिक्स नहीं है कि किसकी शिफ्ट में कौन आएगा। क्रॉस पैटर्न है, दोबारा से अगर कोई दिक्कत हो तो सुन लो। KIE क्रॉस पैटर्न है भैया, क्रॉस पैटर्न CAW। 5 में से 2 घटाया तो 3, वही चीज मैं कर रहा था। 9 में से 8 घटाया तो भैया 1, और इधर 14 माइनस हो रहे हैं, 14। नेक्स्ट करोगे, मैं नहीं बताने वाला, आप करोगे इन सब क्वेश्चनों को। यहां बस लेटर्स इधर उधर हो रहे हैं, जैसे कि वॉश को लिख दिया HSWA, NEST को लिख दिया TSNE, वहीं पर चेंज हो रहे हैं, आप करोगे स्वयं। इसको देख लो, ये नंबर के साथ है तो इसलिए इसको बता देता हूं। H ये कह रहा है KF17, वो कह रहा है क्वेश्चन में कि KF17 संबंधित है HB6 से, HB6 से। उसी प्रकार से KH12 संबंधित है किससे, HD1 से। आपसे पूछा किसका है फिर, LP6 का बताओ, LP-6 है, लेकिन LP-6 का बताओ किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से भाई। K से H पर जाओगे -3, F से B पर जाओगे -4। क्या इधर ऐसा हो रहा है, 11 में से 3 घटाए 8, और 8 में से 4 घटाया तो 4, आप भी ऐसे ही कर दो। 12 में से 3 घटाओगे तो 9, 9 पर आएगा I, फिर 16 में से 4 घटाओगे तो 12 पर आएगा L। तो फिक्स हो गया IL तो चाहिए ही चाहिए। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, काम खत्म। ऑप्शन नंबर C राइट है, ऑप्शन नंबर C राइट होगा। क्लियर हुआ ना, बताओ जल्दी से। अब नंबर का खेल देखो। अब नंबर का खेल देखो जरा। 17 से 6 पर जाओगे -11, 12 से 1 पर जाओगे -11, माइनस के 6 में जब माइनस के 11 करोगे तो माइनस के 17 आएंगे, माइनस का 17 आएगा। माइनस का 17 यहां पर लिखा हुआ है, IL माइनस का 17। 17 में से 11 घटाए 6, 12 में से 11 घटाया 1, और जब माइनस के 6 में माइनस के 11 करोगे तो दोनों जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस के। तो माइनस के 6, माइनस के 11, माइनस के 17, 17। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर C राइट है जी। चेक करो फटाफट से इस पर क्या लॉजिक है। टाइप खत्म है, फिर टॉपिक खत्म है भैया मेरी तरफ से। 18 से 20 पर चलोगे, प्लस के 2 दिख रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट करो। 14 से 13 पर जाओगे माइनस के 1, और 15 से 7 पर जाओगे माइनस का 8। क्या ऐसा मिल रहा है भैया, क्या ऐसा मिल रहा है, चेक करो। 12 में 2 जोड़े 14 है, और 12 में से 1 घटाया 11, ठीक है। 11 में से 8 घटाया 3, आप भी ऐसे ही कर दो। पहले कर दो +2, 13 और 2 15 पर O, फिर -1 कर दो। 13 में से 1 घटाया तो 12 पर L, फिर -8 कर दो, -8। 3 में से 8 घटाओगे तो -5 आएंगे। OL -5, OL -5, OL -5, ये रहा ऑप्शन नंबर C वाला विकल्प आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर C। लत लग गई है फोन चलाने की, ठीक है। तो नौकरी भूल जाओ, तो फिर नौकरी की तैयारी मत करो, मत करना नौकरी की तैयारी बिल्कुल भी। एडवांस मैथ आपका अभी स्टार्ट नहीं होगा, जैसे ही अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम को लेकर राहुल सर जो है वो क्लासेस लगाए हुए हैं एक्स्ट्रा,
तो जिस वजह से एग्जाम की डेट आ गई है, तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होते ही वो जल्दी ही आपका स्टार्ट कर देंगे। बात हुई थी तो वो यही कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम के बाद स्टार्ट कर देंगे। वो चिंता मत करो आप मैथ की, वो करा देंगे, उनका काम है, वो अच्छे से कराएंगे। ठीक है, इसको आप करोगे, छोड़ रहा हूं, स्किप कर रहा हूं। ये वाली टाइप जैसे उसमें आती है नंबर वाले में, ऐसे लेटर वाले में आती है। लेटर वाली आसान हो जाती है, पर क्यों? आप ऑप्शन से ही करोगे। 10 में से 2 घटाया 8, 13 में से 2 घटाए 11, बात बनती सी नजर आ रही है। 6 में से 2 घटाए 4, 9 में से 2 घटाए 7, बात बनती सी नजर आ रही है। जो लॉजिक इधर है वही उधर होना चाहिए। 11 में से 2 घटाए 9, 14 में से 2 घटाने चाहिए थे, यहां पर 12 होना चाहिए था। JFK होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी पर ही मिल गया। तो फिर अब देखो, ऑप्शन नंबर बी पर मिल गया। अगर मैं यहां JFK रख दूं और यहां KGL रख दूं, दोनों तरफ का लॉजिक एक जैसा बनेगा। देखो 10 में से 2 घटाए तो 8, 6 में से 2 घटाए तो 4, 11 में से भैया 2 घटाए तो 9, 13 में से 2 घटाए 11, 9 में से 2 घटाया 7, 14 में से 2 घटाए 12। इधर भी -2 -2 -2, उधर भी -2 -2 -2। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी राइट है जी, ऑप्शन नंबर बी राइट है, एकदम एकदम ओके की रिपोर्ट। 5 का ए सही है। कितनी जल्दी से याद आया भाई। मूर्ख पागल इंसान, डूब के मर जा कहीं। सच में मत मर जाइए, कभी मेरे जिम में पड़ जा। ठीक है, आज का ऐसे ही कान के नीचे रेप्टा लगाऊंगा बढ़िया वाला। रेशियो मेथड लग रहा था, कितना अच्छा रेशियो मेथड लग रहा है, फिर भी इधर उधर भाग रहे हो। चलो भाई, कौन सा सवाल था? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, -2 ये वाला। यहां जाओ। वो ठीक है, रेशियो मेथड जो बताया है 4:5 का अनुपात बन रहा है, वो बिल्कुल ओके है। मेरा कमेंट नहीं जाता है क्या? जाता है, बिल्कुल जाता है, रिप्लाई नहीं देता पर मैं। ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। हाँ भैया, लेटेस्ट ही है ये। आप बिना पेन चलाए ऐसी देखोगे, 13 और 1 14, तो 10 और 1 11 सही है। 21 और 1 22, 18 और 1 19 सही है। 19 का 19, ओ का ओ होना चाहिए था, गड़बड़ हो गई, गलत हो गया, गलत हो गया, हटाओ। 13 और 1 14, 21 और 1 22, 18 और 1 19 +1 है। 10 और 1 11, 18 और 1 19, 15 और 1 16। भैया यहां बात बन रही है 13 प्लस का 1 14, 21 प्लस का 1 22, 18 प्लस का 1 19। इधर +1 चल रहा था, इधर भी +1 ही होना चाहिए। 10 प्लस का 1 11 बिल्कुल सही है। 18 प्लस का 1 19 बिल्कुल सही है। 15 प्लस का 1 16 बिल्कुल सही है। आप कहोगे दोनों तरफ +1 चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलो इसको और कर दो फटाफट से, फिर टॉपिक होता है आपका कंप्लीट, टॉपिक होता है भैया खत्म। जल्दी से बताओ आंसर, जल्दी से आंसर बताओ। बाकी इसमें लेटर एनालॉजी में ज्यादा कुछ नहीं आता, वही कोडिंग डिकोडिंग के ही पार्ट्स होते हैं जो कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा है। जिसने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ली तो समझ लो लेटर एनालॉजी भी हो गई। ये स्पेशल टाइप थी इसलिए मैंने इसको करा दिया। ठीक है, चेक करो। x 24 माइनस के 2 22, और 2 में से 2 घटाऊंगा z सही है। 8 में से 3 घटाए 5, 14 में से 3 घटाया 11 सही है। 1 में 2 जोड़ा 3, 23 में 2 जोड़ा 25, पहला ही बन गया। ये तो पहला ही बन गया। आपका सी आ रहा है क्या? फर्स्ट वाले में क्या दिक्कत हुई बताना जरा मुझे। फर्स्ट वाला, मुझे तो फर्स्ट वाला सही लग रहा है, आपने पता नहीं क्यों तीसरा बता दिया। XHA रख लो, चलो इधर ZKY, ये तो पहले वाले से बन गया, साफ दिख रहा था।
x 24 माइनस के 2 22, 8 माइनस के 3 5, 1 प्लस के 2, 1 प्लस के 2 3। ये लॉजिक उधर भी होना चाहिए तो सही है, वरना गलत है। 2 में से 2 घटाऊंगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि जेड डी आएगा। 14 में से 3 घटाया 11, 23 में 2 जोड़ा 25। जो लॉजिक उधर है -2 -3 +2 -2 -3 प्लस का 2, दोनों तरफ सेम है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। अब आगे जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना, आगे जाना ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे, यस और नो लिख दो फटाफट से। कर लोगे या कुछ और दवाई दी जाए? यस और नो लिखो। टॉपिक कंप्लीट है, सारी टाइप के क्वेश्चन एनालॉजी के मैं करा चुका हूं। कल चलेगा आपका सिमिलर सेट, कल चलेगा आपका सिमिलर सेट। बी का जेड कैसे आया भाई? बी का जेड कैसे आया? बी का जेड ऐसे आया, बी को बोलते हैं 28 और इसको बोलते हैं 26। 28 में से 2 घटाया 26। ठीक, मैंने बताया था जब अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक होते हैं तो ये 26 पर होता है, और अगर दोबारा से स्टार्ट करूंगा तो ए का नंबर आएगा 27 और बी का नंबर आएगा 28। इसलिए 28 में से 2 घटाया तो 26 पर जेड आता है। ठीक है, कर लेना। होमवर्क का क्वेश्चन है भैया, आपका काम खत्म, टॉपिक खत्म, क्लास खत्म। और भी क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन आपका बच जाए तो मुझसे पूछ लेना। कोई क्वेश्चन बच जाए, ये सब क्वेश्चन पूरी पीडीएफ ऐसे ही डलवा रहा हूं क्योंकि मेरी तरफ से टॉपिक खत्म है भैया। आपके लिए करने के लिए हो जाएंगे क्वेश्चन, खुद से करने के लिए क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि देखो कितना आसान है, एस इधर आ गया, एम इधर आ गया, आई इधर आ गया, एल इधर आ गया, ई इधर आ गया, कर लोगे आसानी से, है ना। प्रोफेस में भी ऐसे ही हो रहा है क्या? ओ आर पी पहले 3 का रिवर्स, और फिर बाद के एफ ई डबल एस बाद के 4 का रिवर्स। ये आसान से टॉपिक है, करोगे नहीं हो जाएंगे आराम से। ये भी सेम रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ही करके देख लेना। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, जैसे कि डी को ई डी लिख दिया, एस आई को आई एस लिख दिया, जी एन को एन जी लिख दिया, ये टाइप है, कर लेना। बताओ अगर कोई दिक्कत हो तो मैं करा देता हूं, वरना एल के बाद एम आ रहा है +1 हो रहा है, आई के बाद एच आ रहा है -1 हो रहा है, 14 के बाद 15 आ रहा है +1 हो रहा है, 5 में से 1 घटाया 4। क्या है ये? बड़े आसान है, बड़े आसान है। ठीक है, करके देखना अगर कोई दिक्कत आ जाए तो। पी का के, पी के मूवी, इंडियन रेलवे, दूध वाला भैया, इवनिंग वंदना, यहां अपोजिट लिखे गए हैं। 2-2 सेकंड के लॉजिक है सारे, 2-2 सेकंड के, देखते ही पता चल जाता है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो, नहीं होगी तो फिर नहीं होने का, है ना। इतनी हिंट मैंने दे दी, आंसर आप निकाल देना, हर सवाल को सॉल्व कर सकते हो। एल ओ अपोजिट है क्या? नहीं है। 12 3 15, 23 में से 5 गए, 12 प्लस के 3 15, 23 में से 5 गए 18, और 17 से 24 पर चलोगे, 17 प्लस के 7 24। लो, मिल गया लॉजिक। कहां दिक्कत आ रही है? अपोजिट कैसे निकालते हैं? 27। भाई साहब पूरी रामायण खत्म हो गई और पूछ रहे हैं कि कुंभकर्ण कौन है। कुंभकर्ण सो रहा था इसलिए भूल गए जी हम तो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों कर लेना। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बच जाए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, कोई भी डाउट लगे, कोई भी समस्या लगे तो मुझको पूछ लेना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, खुद से प्रयास करोगे, सॉल्व हो जाएगा हर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन। क्योंकि लेटर एनालॉजी ज्यादा बड़ा नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ ली तो ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो 27 में से भाई अपोजिट निकालने के लिए 27 से ही माइनस करना होता है। अगर P 16 पर है तो 27 में से 16 घटा दो, 11, 11 पर होता है K, तो P का अपोजिट K होता है। बस ये कॉन्सेप्ट है अपोजिट का। तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत? हाँ
इसके क्वेश्चंस वर्कशीट के आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, उसकी चिंता आप मत करना। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं सभी को भैया नेक्स्ट क्लास में अपने वाले समय पर 11 बजे, और 11 बजे कल टॉपिक रहेगा सिमिलर सेट का, ठीक है। तो ओके, टाटा, बाय बाय।